नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे। ठीक है। और ये है हमारा संविधान। संविधान की भाग 5 जो है, आप जानते हैं, इस काफ़ी ये लंबा है, सबसे लंबा ये आर्टिकल है। अगर आपसे ये छूट जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा आप संविधान को छोड़ देते हैं। इसमें हम ज़्यादातर केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल है 52 से 151 तक आपका आता है भाग 5 में। और हम जो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, वो आता है 52 से 61 तक। ठीक है। हमने इसके शॉर्ट फॉर्म को याद किया था। पकानी, कोका, डियो, दशम। प से पद, क से कार्यपालिका, नि से निर्वाचन, जो कि हमारा अभी चल रहा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है किस तरह से होता है। देश में जो कानून बनाता है वो संसद होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, राज्यसभा, लोकसभा, है ना। मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए, राज्यसभा में सीट होती है 245 राज्यसभा में, और लोकसभा में होती है 545। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में से कुछ कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसका चुनाव करता है। राज्यसभा से देखिए, राज्यसभा से कर सकते हैं कि 12, और लोकसभा से 2। ये जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं ना, विज्ञान, कला, है ना, इन सभी से, नृत्य हो गया, इन सभी से चुनकर आते हैं। मतलब उनका चुनाव नहीं होता है, उनके कौशल, ठीक है, इन सभी के कारण उनको चुना जाता है। अब मान लीजिए कि अगर एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, वो जीत जाते हैं, वो अपने 12 सदस्यों को चुन लेते हैं। तो फिर अगर राष्ट्रपति दूसरी बार भी चुनाव में खड़े होते हैं, तो ये जो 12 सदस्य होंगे वो तो खुद अपने पहले वाले ही राष्ट्रपति को चुनेंगे, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है वो तो पक्षपात हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के वोट में, चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है। ठीक है। बाकी बचे 2। ये लोकसभा के जो 2 मेंबर होते हैं जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो आते हैं एंग्लो इंडियन से। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब इंडियन। देखिए, क्या हुआ ना कि जब अंग्रेज भारत में शासन करने आए, ठीक है, या फिर पुर्तगाली, डच जो भी आए, तो उन्हें ये सलाह दी गई कि आप क्या कीजिए, भारतीय से शादी कीजिए। तो जो पुरुष थे यहाँ की महिलाओं से उन्होंने शादी करने लगे, अपना कह सकते हैं कि जीवन यापन करने लगे। फिर उनसे उनके बच्चे होते हैं। जब देश हमारा आज़ाद होता है तो ये लोग वापस अपने, कह सकते हैं कि देश को चले गए। अब ये जो बच्चे हुए, इन्हें ही एंग्लो इंडियन कहा गया। ठीक है। मतलब इनके पिता विदेशी थे, माँ इनकी भारतीय रहती है। तो उस समय तो उनका काफ़ी महत्व था, क्योंकि दबदबा इन्हीं देशों का था। लेकिन जब ये चले गए ना और भारत आज़ाद हुआ, तो इन एंग्लो इंडियन की स्थिति जो है वो काफ़ी खराब हो गई। ठीक है। लोग उन्हें कह सकते हैं कि यही हे नज़र से देखने लगे। तो इसी के लिए इन्हें 2 सीट के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें स्थान दिया गया। अब देखिए, अब ये भारत में नहीं है, क्योंकि अगर समझ लीजिए कि आज़ादी के टाइम पर या उससे पहले जो हुए, उन्होंने पिता अगर विदेशी थे, माँ भारतीय थी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो फिर ये बच्चे तो अपने भारतीय महिला पुरुष से ही इन्होंने शादी किया, है ना। अब तो ये एंग्लो इंडियन नहीं कहलाए और ना ही ये रहे। तो इसलिए एक तरह से समझ सकते हैं कि ये जो 2 पद है ना, वो भी लगभग पूरी तरह से समाप्ति हो गया है। ठीक है। इन दोनों को आपने समझा, कितने कितने सीट होते हैं और मनोनीत राष्ट्रपति कितने उम्मीदवारों को करता है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि वोट, एक एमएलए, एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसी होती है। अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो उनके एक वोट क्या दर्शाता है। देखिए, एक एमएलए जो होता है ना, उसका हिसाब कैसे किया जाता है, तो जनसंख्या, मतलब एक एमएलए अगर किसी स्थान का है तो वहाँ की जनसंख्या जितनी है उसके बारे में बात हो रही है। अगर वहाँ की जनसंख्या 10 लाख है तो समझ लीजिए 10 लाख, अगर 20 लाख है तो 20 लाख। ठीक है। तो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो जनसंख्या है, ठीक है,
उस पर फिर टोटल एमएलए कितने हैं, टोटल एमएलए कितने हैं उससे 1000 से गुना किया जाता है। पहले क्या हुआ ना कि इसे 100 से ही गुना किया जाता था, लेकिन ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती थी, इसलिए इसे फिर से 1000 से गुना करके कह सकते हैं कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू को निकाला गया। एक एमपी का क्या है, तो टोटल एमएलए का जो वोट होता है, जो कह सकते हैं कि वोट जो होता है, और टोटल नंबर ऑफ एमपी, ठीक है, इसका एक एमपी का कर सकते हैं वोट का वैल्यू है। देखिए जो हमारा पुराना संसद भवन है वहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे आज़ादी से पहले 1926 में वो बना था। आप इसे सर्च करके देखिए कब हमारा पुराना वाला संसद बना था। तो जनसंख्या भी भारत में कम थी, तो वहाँ पर ये सभी एमएलए एमपी अभी तक बैठते आए। फिर क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी तो एमएलए एमपी इन सभी की भी संख्या बढ़ी, तो उसमें ना कह सकते हैं कि सभी उनके लिए जगह नहीं रही। तो हमें लगा, हमारे देश के जो नेता है उन्हें लगा कि अब एक नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अब एक नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। अगर वहाँ पर कोई विदेशी राष्ट्रपति आते हैं तो भाषण देते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, ठीक है, और ये सभी वहाँ पर जाकर अपने नियम कानून विचार सभी रखते हैं। तो आप समझ गए, आज हमने 2 चीज़ों को पढ़ा कि राष्ट्रपति कितने लोकसभा में और कितनी राज्यसभा में उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, और एक एमएलए एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हमने पढ़ा। किसमें पढ़ा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पढ़ा। कौन सा भाग, भाग 5 में हमने पढ़ा, ठीक है, भाग 5 में पढ़ा, ठीक है। 52, 53, 54 एक तरह से हमने ये 3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।